मेरे एक जगह एक बंदे से बात हुई, मैंने कहा बेटा अपना चेहरा सुन्नत के मुताबिक बना। मुझे कहते उस्ताद जी मेरी शादी नहीं हो सकेगी। मैंने कहा आप चेहरा सुन्नत के मुताबिक रख लो, शादी तेरी होगी इंशाल्लाह। ससुर नहीं मानता। मैंने कहा बात हो जाएगी। उसने दाढ़ी नहीं कटवाई, ससुर उसे कहता रहा, उसने नहीं कटवाई। आखिर उसने बात तय कर ली, भाई ये दाढ़ी कटवाएगा, छोटी कराएगा, फिर बात बनेगी, वरना ये है वो है फलां है फलां। ससुर से हमारी मुलाकात हो गई। अब तो तारीख रखने की बारी थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 4 माह लगे हैं। मैं बहुत अच्छी तरह नरमी गुफ्तगू भी जानता हूँ, और कहीं कहीं मेरी मिल्लत कुरैश वाली रग फड़क उठे तो फिर गुफ्तगू और भी जानता हूँ। तो उनके ससुर से बात हुई तो उसने इतना बुरा लफ्ज़ सुन्नत रसूल की लिखा, मैं वो बता नहीं सकता। तो मुझे वहाँ थोड़ा सा मामला कुछ दूसरी तरफ चला गया। तो मैंने उन्हें कहा बुज़ुर्ग साहब ये दाढ़ी कटवाएगा, मैं उसे हजाम के पास लेकर जाऊँगा, कटवा लेंगे। आप जिम्मेदारी ले रहे हैं? मैंने कहा जिम्मेदारी ले रहा हूँ, एक शर्त पर, साथ आपकी बेटी भी जाएगी, वो भी गंजी होगी, वो भी बाल कटाएगी। उसकी आंखें सुर्ख हो गई और मैंने उसे ऐसे जैसे जवाब देने कहा, मैंने कहा आप अपनी बेटी का हल्क कराएं, गंजा कराएं उसे। क्यों हल्क कराऊं? आप मेरी बेटी की इज्जत पे बोल रहे हो। मैंने कहा तुम्हें शर्म नहीं आती? रसूलुल्लाह की सुन्नत पर बोल रहे हो। बस फिर वो आए बाएं शाये वाली बात थी। मैंने कहा तुम्हें रसूलुल्लाह की सुन्नत का पास नहीं है, अपनी बेटी के सर के बालों पर इतनी बातें आ गई। कोई हया करना सीखो, ये मर्द की निशानी है। क्या बातें कर रहे हो? अल्लाह करोड़ों रहमतें नाजिल फरमाए हज़रत मौलाना मुफ्ती महमूद रहमतुल्लाह पे। कौमी असम्बली में दाखिल होते थे तो वहाँ कुछ लोगों ने छेड़ने के लिए हज़रत मुफ्ती साहब की दाढ़ी मुबारक पे एतराज़ के लिए कुछ ख़वातीन को ठहरा दिया। जो बाकी एमएनए अंदर आ रहे हैं तो वो ऐसे बग़ैर पर्दे के ठहरी हैं। जब मुफ्ती साहब आए तो उन्होंने सर से पर्दा रख लिया। तो वहाँ के बड़े कहने लगे मुफ्ती साहब इन औरतों ने तो आपसे पर्दा शुरू कर दिया, बाकियों से तो नहीं किया। अब मसला सिर्फ दाढ़ी मुबारक पे था। तो हज़रत मुफ्ती साहब रहमतुल्लाह ने फरमाया जी बिल्कुल इन्होंने पर्दा ठीक किया है, क्योंकि इनने मर्द अब देखा है। पहले जालियाँ आई उन्होंने कि जी सारे भेड़ियाँ आनी पई। तो आप फैसला कर लें कि पहले को औरतें समझा था, मुझे मर्द समझा, तब इनने पर्दा किया, मर्द से पर्दा किया जाता है। तो मैंने कहा तो मर्द का हुस्न है। हदीस पाक है अल्लाह ने आसमानों पर कुछ फरिश्ते पैदा किए हैं जिनके जिम्मे अल्लाह ने तस्बीह लगाई है। वो ये पढ़े सुब्हानल्लज़ी ज़य्यना अर्रिजाल बिल्लुहा व सुब्हानल्लज़ी ज़य्यना अन्निसा बिलक़ुरून। अल्लाह तेरी जात हर ऐब से पाक है। तूने मर्द को जीनत दी है, दाढ़ी के साथ खातून को जीनत दी है, सर के बालों के साथ। आज मामला उलट हो गया है। आज इस पार्लर में बाल कट रहे हैं और हेयर ड्रेसर की दुकान में दाढ़ी कट रही है। मेरे दोस्तों मुझे बड़ी बड़ी ख़वातीन की तरफ से कभी रुका आता है, कभी फ़ोन आती है, कभी कॉल पे पूछते हैं ब्यूटी पार्लर की जॉब कैसी है, ब्यूटी पार्लर ये इसका मामला कैसा है। मैं उन्हें एक बात समझाया करता हूँ कि क्या ब्यूटी पार्लर का माना चेहरा धो के दे दो तो बिल्कुल ठीक है। आपने प्लकिंग करनी है, वहाँ आपने थ्रेडिंग करनी है, आपने आईब्रोज बनानी है, आपने खिलाफ सुन्नत कटिंग करनी है तो 100% हराम है। हाँ ऐसा खाली मुंह धो के दो जमा के जी ऐसा मुंह धोना भी अकेली बला है। अल मुग़य्यरात लिखल्क़िल्लाह फरमाया भवें इस तरह की मामलात इन आबरुओं को बनाने वालियां जो गलत बनाती हैं, या अल्लाह की तख्लीक का इनकार कर रही हैं, उसकी तब्दील कर रही हैं। लाअनल्लाह हदीस पाक में इन पर अल्लाह लानत फरमाता है। लाअनल्लाहुल वाशिमात वल मुस्तौशिमात फरमाया ये चेहरे के बाल गूदने वाली और गुदवानियाँ वाली इन दोनों पर अल्लाह की लानत है। ये हदीस पाक है। एक खातून ने तो इंतहा कर दी। उसके खावंद मेरे पास आए कि मेरी बेगम साहिबा कहती हैं कि खावंद की दिलदारी के लिए औरत अपने भवें कटा सकती है, औरत आबरू बना सकती है खावंद को खुश करने के लिए। मैंने कहा ये अंग्रेजों की उस सोच की अक्कासी है जिसमें अंग्रेज कहते हैं बीवी को खुश करने के लिए खावंद दाढ़ी भी कटा सकता है। काल तू ऊंदे पिछू दाढ़ी मुना रख, ओ तेरे पिछू बरबिट्टे कपावे, चलो सुडू हिक हो जाए, बाढ़ के बैठे रहो पिछू। तो मेरे दोस्तों रसूलुल्लाह की मनहियात हैं, उस पर भी हमें अमल करना होगा। हमने शक्ल कैसी बनानी है, हम अहकाम के पाबंद हैं। लिबास कैसा पहनना है, हम अहकाम के पाबंद हैं। हमने कैसे तर्ज दुनिया में पेश करने, हम अहकाम इस्लामिया का पाबंद हैं। तो सीरत नबविया सेमिनार का मैसेज पैगाम ये है कि आज हम यहाँ बैठे हुए फैसला कर लें कि हम रसूलुल्लाह की तालीमात अपनाएंगे।
अपनाएंगे, खुद भी अपनाएंगे और घरों तक की बात सारे अल्लाह के घर में कह दो। हम इंशाअल्लाह हुजूर की तालीमात है, जिसने अमल करना है वो हाथ उठा के कहे हुजूर की तालीमात हमने अपनानी है। अपनाओगे खुद भी और अपनी औलादों को भी।